हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इसी तरह से सावन के सोमवार चल रहे हैं। मेरा भी आज व्रत है, इसलिए मेरी चोटी भी खुली हुई है और बाल गीले थे, इसलिए मैंने सिर्फ क्लेचर लगा के छोड़ दिया और बाकी कपड़े धुले हुए डले थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी पहले फ़ोल्ड कर लूँ, इसके बाद मतलब चाय वगैरह पी जाए तो मंदिर हो आई, घर की भी पूजा हो गई। तो मैंने कहा उससे पहले ये समेटना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये सारे काम फैले रहते हैं तो हुआ जो काम कर लिया होता है वो भी नहीं लगता कि हमने किया है। तो बस यही सब काम है। और मंदिर सुबह इसलिए बहुत जल्दी जाने की कोशिश करती हूँ, तब भी 7 तो बज ही जाते हैं। कारण ये है कि फिर मंदिर में काफ़ी भीड़ होने लगती है तो पूजा भी ढंग से नहीं हो पाती, और मंदिर जाएँ और पूजा ना कर पाएँ तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता जाने का। कम से कम भगवान से 2 पल भगवान के सामने बैठ के उनके दर्शन किए जा सकें। बाकी भीड़ हो जाती है और किसी की गलती नहीं, सबको पूजा करनी है तो भीड़ तो होगी मंदिर में। और भोले बाबा के चल रहे हैं इस टाइम दिन, तो अभी वैसे भी इस मंडे के दिन तो मंदिर में अक्सर काफ़ी भीड़ रहती है। तो बस इसी तरह से मैंने वो कपड़े भी इकट्ठे कर लिए, फ़ोल्ड कर लिए थे, सब रख दिए और इसके कमरे की बेडशीट भी साफ़ कर दी। और अब आती है बारी इस कमरे की, तो इसकी भी बेडशीट मैं साफ़ कर दूँगी झाड़ के। और उसके बाद मतलब और सारे दोनों तीनों रूम की बेडशीट, मतलब तीनों रूम में बेड है उनकी बेडशीट, और जो लिविंग रूम में सोफ़ा वगैरह डला है तो वो तो सुबह ही कर दिया था। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगेगा और दिखेगा तो मैं ज़रूर कर दूँगी। तो बस इसी तरह से टाइम चलता रहता है, काम भी चलता रहता है। तो अभी इसी बीच मैं अपने घर भी हुआ आई कल, क्योंकि कुकर फट गया था तो पापा को थोड़ी सी चोट आई थी। अब कुकर फटना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि सुनकर मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन देख आई तो थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि हाँ वो ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या हो रहा है? कूची, बैठ बैठ बैठ। क्या हो रहा है ये? तो भोले बाबा ने इतनी कृपा हमारे ऊपर रखी अपनी कि मेरे पापा को चोट तो आई लेकिन उतनी नहीं आई, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद पापा ही हमारे इकलौता सहारा है कि जिनके कारण मतलब हम घर जा सकते हैं, या वो माँ बाप ही होते हैं। और मम्मी के जाने के बाद मतलब पापा से तो खैर लगाव मुझे शुरू से ही बहुत है, मेरे पापा को मुझसे लगाव बहुत है। लेकिन फिर भी मम्मी के जाने के बाद ऐसा डर बैठ गया है मन में कि छोटी सी भी आहट से डर लगने लगता है। पहले नहीं लगता था, पहले बहुत मजबूती होती थी, लेकिन यही है ना कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, उसी तरह से सारी चीज़ें भी बदल गई। अब तो उस समय को ध्यान करके भी डर लगता है, क्योंकि तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरी मम्मी से अच्छे से बात हुई और 1 घंटे बाद पता चला कि ऐसा सब कुछ हुआ है, तो वो सोचकर ही हम लोग कांप जाते हैं। अगर अब तो कुछ होता है तब ये लगता है कि कुछ नहीं हुआ था, तब हमारे साथ इतना हुआ, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पापा की थोड़ी सी भी सुनकर, और सच बताऊं तो मेरे पापा पहले जितने मजबूत थे उतने अब नहीं हैं। उनके जाने के बाद
उनको भी मम्मी के बाद उनको भी थोड़ा सा लगने लगता है, अकेले रह गए हैं, घर में कोई नहीं है, देखभाल करने वाला भी ढंग से कोई नहीं है। तो अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो ये लगता है हम नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे होंगे, क्या होंगे। तो सुनकर मेरा तो दिन कटना मुश्किल हो गया। फिर मैं गई, उनको देख कर आई, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है, भोले बाबा ने शायद मेरी पूजा की लाज रख ली कि मेरे पापा एकदम ठीक हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा था कि कुछ भी हो सकता था, अगर बैठे होते तो सिर में भी लग सकती थी, इसलिए वो चीज़ का डर बहुत बुरा होता है और पूरी तरह डर हमारे मन में घर कर गया। देखिए ये बर्तन धुले रखे हैं और इनको लगाऊंगी तब जब ये थोड़े से निचल जाएं, बाकी सब साफ कर दिया मैंने। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, डिब्बा धुल के रखा था, नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए का डिब्बा धुल के रख दिया था और वो उसमें फिर से पानी भर गया। चलिए बाकी सब साफ है। ये देखिए कमरा भी मैंने साफ कर दिया। देखिए उसकी टेबल कुर्सी वगैरह रखी है, उनकी कुछ नहीं। ये भी साफ़ कर दिया था। ये कपड़े रखे जो मुझे फोल्ड करने हैं तो मैंने निकाल के रख लिए, क्योंकि जब भी ये अंदर रखे रहते हैं तो भूल जाती हूँ। ये टॉमी बैठा है। ये रूम भी साफ़ है, इसमें भी मैंने ये डाल दिया। और ये देखिए थोड़ी सी मेरे निकलने से हो गई, बाकी ये भी देखिए साफ़ है एकदम। और मौसम भी एकदम गंदा हो रहा है, साफ सूफ क्या मौसम तो गंदा ही है। देखिए कितना गंदा मौसम है। जब बारिश हो तो समझ में आता, नहीं होती ना तब अजीब सा लगता है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह ही है, अर्ली मॉर्निंग है, 5:30 बजे हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से, पर बजे तो अभी 5:30 है, हल्का फुल्का उजाला है। और चलिए काम में लग जाते हैं। चलिए काम करते करते बात करेंगे। तो पर इतना सब सुनने के बाद मुझसे नहीं रहा गया और फिर मैं तो गई उनको देखने, लेकिन वो ठीक थे। अगर नहीं होते तो मैं उन्हें अपने साथ ले आती और यहाँ उनकी केयर करती, लेकिन वो ठीक हैं, मतलब उनको ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो वो अभी ठीक हैं। देखूँ भैया का क्या चल रहा है, पानी भर लिया हो तो भर ही रहे, थोड़ी देर में देखूँगी। तो जब तक ये सारे काम होते हैं तो कपड़े काफ़ी दिनों के रखे मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं इन पर नज़र डालूं और कब कपड़ों को फोल्ड करके रखूं। हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे पहले दूसरा सूट था अब ये दूसरा, क्योंकि कालीन वगैरह बिछाई, झाड़ झूड़ साफ़ किया तो मुझे लगा कि डस्ट हो गई, तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और देखिए मेरे सूट की हालत ऐसी, अब तो और भी ज़्यादा गंदी हो गई कि मतलब फटे हुए कपड़े पहनने जैसी नौबत लग रही है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे फटे हुए कपड़े पहनना ज़रूरी है। और मतलब ये पापा बेटी तो रोज़ कहती हैं कैसे कपड़े पहनती, तो वो कही पापा मम्मा के पास बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन वो पहनती नहीं। गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं पड़ती नए कपड़े पहनने की, पर अब तो पहनना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत अब तो और ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये फटा नहीं है, ये किसी चीज़ से मतलब उलझ के फट गया है, किसी चीज़ में उलझा है तो पीछे से फट गया है और आगे से भी उलझ के टेबल से फटा है। पीछे का मुझे नहीं पता चला कि कहाँ कब कैसे हो गया। तो मैं दुपट्टा डालती हूँ तो लगता है कि नहीं दिखेगा, लेकिन अब लगता है कि इसको मुझे बदलना ही पड़ेगा। तो बस चलिए, मैंने उनके पैंट शर्ट वगैरह डाल दिए थे, टांग दिए थे, और ये भी कपड़े मैं टांग दूँगी और कोशिश करूँगी कि इसको। तो फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि काम तो देखिए सारे पड़े रहते हैं। और रात को मैंने ये बनाई थी, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ। तो बस मठरी, तो मठरियाँ बनाई थी। तो मैंने कहा चलो अभी इनको भी करके रखती हूँ डिब्बे में, ताकि जितने काम हो जाए उतने हो ही जाएँ। नहीं तो पता चला कि एक के चक्को, फिर वो तो रखनी भी थी भर के। तो मैंने कहा अभी इनको कहाँ पड़ी रहने देती हूँ, तो इनको मैं डिब्बे में भर के रख दूँ तो इसको पहुँच लूँ। पैसे इसमें कुछ नहीं था, थोड़े से बतासे वगैरह पैकेट में रखे थे और वो रखी थी
क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो उसको तगार बोलते हैं, जो गुजिया वगैरह में शक्कर की जगह चीनी की जगह मिलाते हैं। तो वो ही रखी थी, और इसमें और भी थोड़ा बतासे वगैरह पूजा के लिए रख लिए थे मैंने। जो 2 दशहरे पे पूजा होती है ना, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए बतासे रखे थे। और तो उसी डिब्बे को मैंने खाली करके पोंछ लिया और उसी में मैंने करके रख दी मठरी। अभी जिसकी मर्ज़ी होगी, जैसे होगी खा लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, लाइक तो कोई करता ही नहीं है। कम से कम इतना तो अच्छा बुरा जैसा भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।